मेरे हुजूर से पूछा गया मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए, बशर ही तो है। फिर पूछा गया मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए। बल्कि एक मुकाम पे फरमाया मुबखिलतुन मुजबिनतुन, औलाद के बारे में फरमाया जब बंदे की औलाद हो जाती है तो दो खसलतें आ जाती हैं। औलाद बखील भी कर देती है, औलाद बुज़दिल भी कर देती है। जब बंदे की औलाद नहीं होती है तो उस वक्त बड़ा दलेर होता है, हर मैदान में हाथ डाल लेता है, औलाद के बाद थोड़ा सोचने लगता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया मुबखिलतुन मुजबिनतुन, औलाद थोड़ी सी बुखल भी पैदा कर देती है, औलाद थोड़ी सी बुज़दिली भी पैदा कर देती है। तो पूछा गया मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा दलेर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए। फिर पूछा गया बखील हो सकता है? कहा सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर ले। तीसरी बात मेरे हुजूर से पूछी गई मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता, ये तयशुदा बात है कि मोमिन हो और झूठा हो ये नहीं हो सकता। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में उतरें, अपने शब रोज़ में उतरें, अपने कारोबार में उतरें, अपने दोस्तों की बैठक में उतरें और देखें हमारी ज़िंदगी में कहीं झूठ तो नहीं जुड़ा हुआ। मेरे हुजूर ने तो मोमिन की शान बयान की कि वो झूठा नहीं होता, और मेरे हुजूर का नमाया वस्फ सादिक और अमीन है, जिसको काफिर भी मानते थे। जब आका करीम ने कोहे सफा पे चढ़ के कहा मैं अगर कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें ताख्तो ताराज करके रख देगा, तो तुम मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा ना भी नजर आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो। जो इतना सच्चा, जिसकी सदाकत की कस्में खाई जाएं, जिसकी अमानत की कस्में खाई जाएं, हम उसके गुलाम और उसके उम्मती हों। ये बिल्कुल आपके पास जापान बसता है, एशियाई मुल्क है, और वहां बच्चा भी झूठ नहीं बोलता। वो कोई और गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान है, नफ्स और शैतान उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ? क्या उनकी जरूरियात और उनकी मजबूरियां नहीं? लेकिन वो झूठ क्यों नहीं बोलते? उनकी मां ने बताया बेटे झूठ नहीं बोलना, उनके बाप ने बताया बेटे झूठ नहीं बोलना, उनके उस्ताद ने स्कूल में बताया बेटे झूठ नहीं बोलना। और हम क्यों बोले? हमारे नबी ने बताया झूठ नहीं बोलना, हमारे आका ने बताया कि झूठ नहीं बोलना। अगर हम आका के सच्चे गुलाम हैं तो हमारी जुबान से झूठ निकल ही नहीं सकता। जब कोई शख्स झूठ बोलता है, हदीस पाक में आता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, जिससे अल्लाह के रहमत के फरिश्ते एक मील दूर हट जाते हैं। और अगर वो फिर झूठ बोलता है तो फरिश्ते और पीछे हटते चले जाते हैं। अब सवेर से लेकर शाम तक झूठ झूठ और झूठ, और फरिश्ते कहाँ के कहाँ पहुंच गए। रहमत के फरिश्ते तो नेड़े हैं ही नहीं, तो फिर कारोबार में भी बेबरकती होगी, घर में भी बेबरकती होगी, इस दवाजी जिंदगी में भी तलखियाँ होंगी। फिर हम भागते हैं आमिलों के पास। उसने कहा शुक्र है तू वक्त पे आ गया है, वरना तावीज़ चल जाने थे तेरे ऊपर, तो किसी ने डाढ़े तावीज़ किए हुए हैं। ओ मियाँ वो तावीज़ झूठ का है, वो जादू टूना झूठ का है। रहमत के फरिश्ते दूर हट गए और हम अंधेरों में आ गए। आओ सच्चाई को शियार जिंदगी बना लो, रहमत के फरिश्ते अपने नूरी पर तान देंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम एक अनवार के माहौल में जीना सीख लोगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का बताया हुआ दीन, मेरे हुजूर का दिया हुआ शियार हयात, मेरे हुजूर के दिए हुए अंदाज़े ज़िंदगी, वो इख्तियार करके हम एक पाकीज़ा सुथरी तैयब और साफ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर हासिल करके एक खुशगवार ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। आइए मैं और आप आज देखें कि हमारे साथ कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा रवैया तो नहीं जुड़ा जो हुजूर के बताए हुए तरीक़ों से हट कर है। आओ अपनी ज़िंदगी को उनके कदमों में डाल दें। हमारा रवैया बताए हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बताए हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हमारा अंदाज़े हयात बताए हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी रसूल को अपनी नस नस में समो लो। ग़ुलामी रसूल तुम्हारे लिबास से दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल तुम्हारे रवैयों से दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल तुम्हारे तर्ज़ हयात से दिखाई दे, ग़ुलामी रसूल तुम्हारे सजदों से दिखाई दे, तो ग़ुलामी रसूल तुम्हारे वादों से दिखाई दे, तुम्हारी बोली से ग़ुलामी रसूल टपकती हो। ना ये कि तुम सिर्फ ज़ुबान से ये कहो कि मैं ग़ुलाम रसूल हूँ, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी का हर तेवर उसकी नफ़ी कर रहा हो। आओ मैं और आप आज की इस बज़्म नूर के अंदर ये अहद करके उठें कि ज़िंदगी की एक एक सांस हुजूर की अतात में गुजारेंगे। जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए, और ज़िंदगी की एक एक सांस हुजूर के नाम लगाएंगे और उनके लिए जिएंगे और उन्हीं के लिए मरेंगे।